नमस्कार दोस्तों, मुझे लगता है आप सभी सुखी होंगे और अपने परिवार में खुशहाल होंगे। और हम जो आज बात करने जा रहे हैं इसका विषय है बहन कुमारी मायावती। आपको बता दें कि बहन कुमारी मायावती जी का आज जन्मदिन मनाया जा रहा है। बहन कुमारी मायावती का जो जन्मदिन है ये जन कल्याण दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आपको बता दें कि जो उत्तर प्रदेश है ये हमारे देश का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, जहां पर बहन कुमारी मायावती ने 4 बार सरकार चलाई। और जो सरकार चलाई उसके बड़े बड़े चर्चे किए जाते हैं पूरे देश में और दुनिया में। जो बहन जी के दुश्मन हैं वो भी कहते हैं कि शासन हो तो बहन जी के जैसा हो। खैर, सरकारें आज भी चल रही हैं, योगी जी की चल रही हैं, मोदी जी की सरकार चल रही है देश में, लेकिन आज भी बहन जी के शासन को याद किया जाता है। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं इसका विषय यही है कि आज बहन कुमारी मायावती जी का जो जन्मदिन है, जो जन कल्याण दिवस के तौर पर पूरे देश और दुनिया में मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि बहन कुमारी मायावती ने जो राज किया उसको याद किया जाता है पूरे देश में। उन्होंने सरकारें चलाई, उन्होंने जो है पार्टी बनाई। खैर, ये पार्टी तो जो बनाई गई थी, मान्यवर काशीराम जी इस पार्टी को बनाए थे 14 अप्रैल 1984 को। जब ये पार्टी बनी थी तो बहन जी के और मान्यवर काशीराम जी के जो दुश्मन थे उनको काफ़ी धक्का लगा था कि जो हाथी जैसा समाज है। हाथी की मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो बीएसपी है, जो बहुजन समाज पार्टी है, उनका जो चुनाव चिन्ह है वो भी हाथी है। और हाथी यदि बैठ भी जाता है ना, वो किसी गधे से ऊंचा दिखाई देता है। तो बहन जी की जो पार्टी है वो मजबूत पार्टी है। बहन जी का जो समाज है बहुत गरीब गुरबा समाज है, कोई धनी समाज नहीं है। बहन जी के पास बड़ी संख्या में वोट है। उस वोट के दम पर ही बहन जी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार शासन किया था। सभी धर्म, जात, संप्रदाय के लोगों ने बहन जी को सपोर्ट किया था और वो सूबे की 4 बार मुख्यमंत्री बनी थी। बहन जी ने चुनाव लड़े थे कई जगह से, और मान्यवर काशीराम जी सांसद बने थे वो भी, और बहन जी बिजनौर से भी सांसद बनी थी। और उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान और जो है छत्तीसगढ़, अब बिहार में भी एक सीट उनकी आई है। वह दूसरी बात है कि आज की डेट में उत्तर प्रदेश में बहन जी की केवल एक सीट है। सरकारें आती हैं जाती हैं, विधायक चुने जाते हैं, जीते जाते हैं, ये एक समय है। बहन जी की पार्टी का एक सीधा सीधा संदेश है कि सरकार आए या ना आए, लेकिन सामाजिक मिशन चलते रहना चाहिए। ये हमारे समाज की बहुत बड़ी ज़रूरत है। कोई ये चाहता है कि बहन जी नहीं जीत पाई या चुनाव हार गई, कभी जीरो हो गई, 2014 में एक बार जीरो हो गई थी, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार जीत जाए। पार्टियां हैं देश में बहुत सारी, जीतती रहती हैं, हारती रहती हैं। बहुत सारी पार्टी जीती है, बहुत सारी पार्टी हारी हैं। ये हवा चलती है देश में नेताओं की। और बहुत सारी जो पार्टियां हैं, कोई जीतती हैं कोई हारती हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो बहन कुमारी मायावती हैं अपने आप में एक बहुत बड़ी डिग्निटी हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहन जी ने उत्तर प्रदेश में जिस भी कोने में आप जाओगे, उत्तर प्रदेश में बहन जी के काम पाओगे। बहन जी ने यूनिवर्सिटी बनाई, बहन जी ने उर्दू यूनिवर्सिटी बनाई मुस्लिमों के लिए, बहन जी ने विकलांगों के लिए लखनऊ में बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई जहाँ विकलांग स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं। बहन जी ने लखनऊ को चमकाया, बहन जी ने नोएडा को चमकाया, बहन जी ने दिल्ली में रकाबगंज स्थित जो उनका पार्टी कार्यालय है वहाँ पर बड़ा काम किया है। और जो काम है उसको देश और दुनिया नहीं सब याद करते हैं। आपको मैं बता दूं कि जो नोएडा में पार्क बनाया गया है बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल के दौरान, इसमें जो प्रतिमाएं लगी हुई हैं, तो पूरे दिन वहाँ पर जब ये रोड चलता है तो लोग देखते चले जाते हैं कि ये चीज़ है क्या। ये चीज़ नहीं है, ये उन महापुरुषों की धरोहर है जिन महापुरुषों ने देश में अपना नाम कमाया था। चाहे कबीरदास हो, चाहे और
जो संत गाडगे हों, कोई भी हों, बाबा साहब हों, बहन जी हों, तो उन्होंने अपनी प्रतिमाएं लगवाई। लोगों ने कहा था कि बहन जी ने जीते जी अपनी प्रतिमा लगवा दी। हमारे देश में तो लोगों के जो मंदिर बन रहे हैं जीते जी, मैं उनको नाम भी नहीं लेना चाहता। वो व्यक्ति जीते जी हैं आज इस दुनिया में, लेकिन उनके मंदिर बनाए जा रहे हैं। बहन जी ने तो सिर्फ अपनी प्रतिमा लगवाई थी। बहन जी को पता था कि यदि मेरे महापरिनिर्वाण के बाद में ये ऐसा समाज है, जातिवादी समाज है, जातंकी समाज है, कोई मेरे नाम लेने वाला नहीं बचेगा। तो बहन जी ने ये काम पहले ही कर दिया, तो इसका कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अब आप बात कर लेते हैं लखनऊ की। लखनऊ में अभी 3 प्रतिमाएं लगी हैं, और एक प्रतिमा लगी थी सरदार पटेल की। कहाँ? गुजरात में। करीब 3,000 करोड़ रुपए बताया गया है। उस प्रतिमा पे जो खर्च हुआ था सरदार पटेल पर, किसी की चूं तक नहीं निकली। और जो बहन जी ने पार्क बनाए थे ना महापुरुषों के, तो बहन जी के दुश्मनों ने बहुत बड़ा विरोध किया था कि बहन जी ने अय्याशी के अड्डे बना दिए हैं, बहन जी ने पत्थरों में पैसा लगा दिया है, बहन जी ने पैसे की बर्बादी करी है। बहन जी ने कौन सा गलत काम किया था? बहन जी ने सिर्फ बहुजनों के महापुरुषों को, जो पिछड़ी जाति के महापुरुष हैं, उन सबके प्रतिमाएं लगवाई, और जो लोग धरोहर खड़ी करी है बहन जी ने, उसको आगे बढ़ाया। कुछ नेता हैं, बहुत सारे देश में नेता हुए हैं हमारे देश में, उन नेताओं के राजघाट पर बड़े बड़े वो लगे हुए हैं समाधि स्थल। वो नेता क्या वहां से उठकर भाग रहे हैं क्या? स्टैंड गन लेकर के खड़े रहते हैं उन नेताओं की सुरक्षा में। वो नेता 10 कोस पहले मर गए, चाहे कोई भी है, मैं उनको नाम लेना नहीं चाहता। वो नेता क्या उस मिट्टी में दबे हुए हैं कि वो भाग जाएंगे वहां से? सुरक्षा ज्यादा जरूरी है इन प्रतिमाओं की। तो ये जो राजनीति की जा रही है बहन जी के नाम पर या बहुजन महापुरुषों के नाम पर, ये नहीं होना चाहिए। हमारे देश में बहुत सारे नेता हुए हैं, सामाजिक जो है राजनेता हुए हैं, बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, चाहे कबीर दास हो, चाहे रविदास हो, चाहे महात्मा बुद्ध हो। अभी मुझे बात याद आ जाती है, महात्मा बुद्ध को बहन जी ने जिंदा कर दिया। जिधर भी जाओगे महात्मा बुद्ध को पाओगे, जहां खोदोगे महात्मा बुद्ध को पाओगे। ये काम किसने किया? महात्मा बुद्ध ने। ये काम किसने किया? बहन कुमारी मायावती ने। तो किसी की धरोहर को संभाल कर रखना और उसको आगे ले जाना, ये गलत काम तो किया नहीं है। बहुत सारे सरकार आती हैं जाती हैं, लेकिन किसी को ज़्यादा क्रिटिसाइज करना ठीक नहीं है। जो भी सीएम चुना जाता है किसी भी राज्य में, वो कहीं ना कहीं अपना काम करता है और वो उसका विकास करता है। लेकिन आज भी हमारे देश में और प्रदेश में बाबा साहब को सबसे ज़्यादा निशाना बनाया जाता है। खुद मोदी जी कहते हैं कि हम बाबा साहब की वजह से संसद की चौखट पर पहुँचे हैं। अगर आप बाबा साहब की वजह से संसद की चौखट पर पहुँचे हैं तो बाबा साहब को नमन करना चाहिए हर व्यक्ति को। लेकिन बाबा साहब को हर व्यक्ति नमन नहीं करता। बाबा साहब को केवल नमन वही लोग करते हैं जो बाबा साहब को जानते हैं और मानते हैं। तो बाबा साहब पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, माने जाते हैं। और बहन कुमारी मायावती हैं जो राजनीति कर रही हैं, अभी तक वो बाबा साहब की राजनीति कर रही हैं, अंबेडकरवाद की। खैर बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं हमारे देश में, वो सभी बाबा साहब को कंधे पर उठाकर चल रही हैं। वो बाबा साहब को कितना जानती हैं और कितना मानती हैं वो तो उनकी बातें हैं। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी कहती हैं कि सरकारें आती हैं जाती हैं, चुनाव जीते जाते हैं, हारे जाते हैं, लेकिन हमारा मिशन चलते रहना चाहिए।
ये मिशन बहुत ज़रूरी है। ये मिशन इतने चलना चाहिए जिससे कि जो हाथी जैसा समाज है, गरीब गुरबा समाज है, जो जिनके पास कोई धन दौलत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि 2 आदमी बेच रहे, 2 आदमी खरीद रहे हैं देश को। ये हो सकता है इसमें सच्चाई हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि सबको यहाँ न्याय मिलेगा और बहन कुमारी मायावती जैसी नेता यहाँ पर सदियों में पैदा होती हैं। एक बात मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ, ये बहुत कटु सत्य है। बहन कुमारी मायावती यदि हमारे गौतम बुद्ध नगर में, मैं आपको बता दूं कि ये जो गौतम बुद्ध नगर है ना, ये जनपद 2 बार समाप्त कर दिया गया था एक सरकार ने, लेकिन फिर से हमारे इस जिले को, इस गौतम बुद्ध नगर को जीवित किया गया कि ये जो नया जनपद बना है इसको तोड़ा नहीं जाएगा, इसको ख़त्म नहीं किया जाएगा। आपको मैं बता दूं कि हम पहले बुलंदशहर में आते थे, उसके बाद जिला गाजियाबाद में आने लगे। जब बहन जी की सरकार आई तो फिर हम बिल्कुल गौतम बुद्ध नगर के निवासी हो गए, जिसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना विकास प्राधिकरण जैसे 3 सबसे बड़े अथॉरिटीज हैं, जिसने इसको 100 विंडो कहा जाता है गौतम बुद्ध नगर को, और ये दिल्ली के मुहाने पर पड़ता है। और दिल्ली के मुहाने पर ही बहन जी ने वो सबसे बड़ा यहाँ पर राष्ट्रीय दलित प्रेरणा केंद्र बनाया है। वो केवल राष्ट्रीय दलित प्रेरणा केंद्र नहीं है, वो SC ST OBC गरीब गुरबा समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए उसे मक्का मदीना कहता हूं मैं, क्योंकि चाहे 6 दिसंबर हो, चाहे 14 अप्रैल हो, चाहे 15 जनवरी हो, चाहे मान्यवर काशीराम जी की जयंती हो, वहाँ पर लाखों लोग आते हैं और अपने महापुरुषों को याद करते हैं। क्या गलत काम कर दिया बहन जी ने? जिधर भी जाओगे बहन जी को पाओगे, इसलिए क्योंकि बहन जी ने सबसे ज़्यादा जो काम किया था ना, एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर, बहन बेटियों की सुरक्षा का काम किया था, शिक्षा को बढ़ावा दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि सरकार तो यहाँ आती जाती रहती हैं, कुछ लोग खुशी बनवाते हैं, कुछ धर्म के नाम पर चल रहा है आजकल। आप अपना सब धर्म बढ़ाइए, सबको अपना अपना अधिकार है। बाबा साहब ने सबको संविधान में अधिकार दे रखा है, सब अपने धर्म को मजबूत करें। लेकिन बहन जी ने कहा था जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे तब तक आप मजबूत नहीं होंगे। शिक्षा आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है। खुद बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन लोग आज कुछ बहुत तुच्छ बातें कर जाते हैं। शिक्षा को बाजारीकरण कर दिया गया है। शिक्षा आज गरीब आदमी के बस की बात नहीं है। जो SC ST के बच्चे हैं, ना तो उनको वजीफा मिल रहा है, ना उनको जो है अच्छी एजुकेशन मिल रही है। चारों तरफ गली मोहल्ले में कुकुर मुत्ते की तरह प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुल गई है। आपको मैं बता दूं कि नोएडा जो है, हमारा जो शहर है नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यहाँ पर करीब आधा दर्जन से ज़्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुल गई हैं, चाहे गलगोटिया हो, चाहे अमेठी हो। खैर मैं इनका नाम लेना नहीं चाहता, ना मैं इनसे कोई मतलब रखता हूँ, क्योंकि हम तो पढ़ लिख लिए हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। हमें बड़ा अफसोस होता है कि यदि ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन जाएंगी। बहन जी कहती थी कि जब तक शिक्षा सस्ती नहीं होगी तब तक गरीब आदमी का, गरीब माँ बाप का बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। इन लोगों ने शिक्षा को बाजारीकरण बना दिया। गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा? वजीफा बंद कर दिया। लोग विदेश पढ़ने जाते थे, सब बंद कर दिया। एक और नेताजी आए थे, आंदोलन किया था उन्होंने 2011-12 में, मिस्टर केजरीवाल, एक उनको ले आए थे अन्ना साहब को। उन्होंने तो सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क ही कर दिया।
फ्री बिजली पानी में सब कुछ लुटा दिया। ले लो फ्री शिक्षा ले लो। अब जिस देश में शिक्षा नहीं है उस देश का भला नहीं हो सकता। पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ लड़कियों के लिए फ्री शिक्षा है, लड़कों के लिए 14 साल तक फ्री शिक्षा है। बाबा साहब भी कहते थे फ्री शिक्षा दीजिए, और 14 साल तक लिखा हुआ है कानून में बाकायदा, 14 साल तक हर व्यक्ति को फ्री एजुकेशन देनी होगी। क्या नेता फ्री एजुकेशन दे रहे हैं क्या? मैं इसलिए बहन जी को याद करता हूँ। लोग अक्सर हमें मिल जाते हैं फील्ड में कि ओमदेव भाई आप नहीं हैं, आप बसपा की बात करते हैं। मैं बसपा की बात नहीं करता, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता, मैं करता हूँ काम की बात। पहले एक डायलॉग आया था उन दो नेताओं का, काम बोलता है। पता नहीं किसका काम बोल रहा है, काम बहन जी का बोल रहा है। बहन जी का काम इसलिए बोल रहा है, नोएडा में महिलाओं के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया था क्या, कामकाजी लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए छात्रावास। कोई छात्रावास बना क्या नोएडा में? नहीं बना। राष्ट्रीय दलित प्रेरणा केंद्र बनाया गया था, जहां पर लोग अपने महापुरुषों को याद करने के लिए लोग जाते हैं 6 दिसंबर को, 14 अप्रैल को। अब बात कर लेता हूं लखनऊ को। लखनऊ और भी बड़ा, लखनऊ को लखनऊ बना दिया। लोग कहते थे कि लखनऊ जो है नवाबों का शहर है। ये नवाबों का शहर नहीं है, ये जो है ना महापुरुषों का शहर है। लखनऊ में जो है 3 प्रतिमा और लग गई हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो कोई भी हो सकते हैं। जब बहन जी ने करीब 5-6 हजार करोड़ में ये पार्क बनवाए थे पूरे उत्तर प्रदेश में, 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, और 75 जिलों में 5-6 हजार करोड़ रुपए इतने बड़े प्रदेश में लगाया। हर जिले में गौतम बुद्ध, हर जिले में सभी धर्मों संप्रदायों के लिए काम किया। कौन याद करता है किसको? मत करिए याद आप। बहन जी ने पूरे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए बड़ा काम किया था। आपको मैं बता दूं कि बहन जी का एक बहुत बड़ा कंसेप्ट था। नोएडा से लेकर बलिया बिहार के बॉर्डर पर पड़ता है, और वहां पर बहन जी ने पत्थर लगवाया था। गंगा एक्सप्रेसवे बनाना तय किया गया था। उसके लिए जमीन एक्वायरमेंट होने का प्रक्रिया शुरू होने वाला था, लेकिन आफ्टर दैट वो सरकार जाती रहती है और वो प्रोजेक्ट अधर में लटक गया था, और वो गंगा एक्सप्रेसवे तो नहीं बना, लेकिन बहन कुमारी मायावती के द्वारा लगवाया गया वो पत्थर आज भी वहीं पे लगा हुआ है। लोग उस पर खबर बनाते हैं कि देख लीजिए, यदि आज बहन जी होती तो ये जो गंगा एक्सप्रेसवे है ये कम से भी कम ये बन जाता। बहन जी एक और कंसेप्ट लेकर आई थी। बहन जी सबसे पहले जो लाई थी अंबेडकर योजना लाई थी, जिसमें गांवों को अंबेडकर योजना में जो है सम्मिलित किया गया था। अंबेडकर योजना का मतलब है कि समग्र विकास, गांवों का समग्र विकास, जिसमें ये जो आरसीसी वाला कंसेप्ट है ना, आरसीसी वाला, पहले आपने देखे होंगे उत्तर प्रदेश में लगते थे खड़ंजे ईंटों के। बहन जी ने कहा ये खड़ंजे कहीं नहीं लगेंगे, खड़ंजे नहीं लगाएंगे, सीधा गांवों में आरसीसी लगवाओ, चिकने आरसीसी। बहन जी ने आरसीसी लगवाई। एक्सप्रेसवे का कंसेप्ट जो था, एक्सप्रेसवे बहन जी लेकर आई। उसके बाद में सरकार बदली तो माननीय अखिलेश जी, उन्होंने आगरे से आगे लखनऊ तक एक्सप्रेसवे बनवाया। अब तो आ रही हैं सरकारें, जा रही हैं। योगी जी भी एक्सप्रेसवे बनवा रहे हैं, मोदी जी भी एक्सप्रेसवे बनवा रहे हैं, नितिन गडकरी जी
कहते थे कि नितिन गडकरी जी बहुत ईमानदार नेता हैं। एक दिन उन्होंने एक बयान दिया था कि मेरा दिमाग 200 करोड़ रुपए का है। बहुत बढ़िया, आपका दिमाग 200 करोड़ रुपए का है, आप एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। लेकिन आपने ये भी सुना होगा जो द्वारका एक्सप्रेसवे है ना, उसमें घोटाला हो गया है। खैर मैं उस बात पर नहीं जाना चाहता, लेकिन जो टोल आप वसूल रहे हैं, संविधान कहता है सीधे सीधे कि भारत का व्यक्ति कोई भी कहीं भी आ सकता है, जा सकता है, लेकिन एक्सप्रेसवे पर चढ़ते ही पुलिस वाला रोक लेता है कि आप टोल तो देंगे लेकिन आप इस पर मोटरसाइकिल नहीं ले जा सकते। हो सकता है कि सेफ्टी है, सेफ्टी की वजह से इसको नहीं जाने दिया जाता। जब हम मोटरसाइकिल खरीदते हैं तो हमारा टोल मत लो आप, हम उस एक्सप्रेसवे पर नहीं चलेंगे। जब हम टोल दे रहे हैं तो हमसे जो है, जब हम गाड़ी खरीदते हैं, जब हम टैक्स दे रहे हैं, तो या तो हमारा टोल या तो हमारा टैक्स माफ कर दिया जाए या फिर हमें उसमें छूट दी जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये जो एक्सप्रेसवे बने हैं, एक दिन मेरी एक आदमी से बात हो रही थी तो मैंने कहा उत्तर प्रदेश, पूरा देश, चारों तरफ से जो है अब जो एक्सप्रेसवे बनते जा रहे हैं, बड़ा अच्छा हो रहा है, देश तरक्की कर रहा है। और लेकिन उसने मुझे एक सवाल और दाग दिया, बोलने लगा भाई साहब गलत बोल रहे हो। मैंने कहा कैसे? आप ये कह रहे हैं कि देश में एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, बढ़िया बात है, लेकिन ये एक्सप्रेसवे किसी गरीब गुरबा के लिए नहीं, ये उन लोगों के लिए है जो कारों में चलते हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। वो टोल देते हैं, उस पर जो है फर्राटा भरते हुए चले जाते हैं। तो मैं ज़्यादा आज कुछ नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ, बहन कुमारी मायावती जी हमेशा जो है स्वस्थ रहें और जो अपना हेल्थ और वेल्थ जो ठीक रखें और परिवार आगे बढ़े। राजनीति है, राजनीति होनी चाहिए, गरीब गुरबा लोगों के लिए राजनीति होनी चाहिए। जब तक किसी गरीब की पार्टी नहीं होगी, क्या इन्होंने ठेका ले रखा है? पूरे देश में यही पार्टी चलाएंगे? ये जो हाथी जैसा समाज है ये भी पार्टी बनाएगा। पार्टी बन गई है। 14 अप्रैल 1984 को मान्यवर कांशीराम जी जिधर भी जाते थे उन्होंने साइकिल पर जा जाकर नीले थोते से दीवारों पर लिख दिया, हमको देश में जो है शासक बनना है। वो शासक बने, लेकिन वो शासक बनने के बाद में बारिश पड़ी और वो दीवारें सारी धो गई। और अब जो है मोटे मोटे पेंट किए जाते हैं, बड़े बड़े विज्ञापन लगाए जाते हैं, हाईवे पर बड़े बड़े फोटो लगते हैं। अब नीले थोते का जमाना नहीं रहा है ना, अब जो है वो नीला थोता नहीं चलता है, अब चलता है मशीनों से बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट छपते हैं और इनसे बड़े बड़े विज्ञापन बनते हैं, बड़े बड़े फोटो लगते हैं। मायावती जिसको लेकर चली थी, गरीब गुरबा पार्टी है। मायावती आज जो है लोग अपना राजनीति कर रही हैं, जीतना हारना लगा रहता है। लेकिन हम तो यही चाहते हैं इस राजनीति में सबको हिस्सा मिले, सबको जो है आगे बढ़ने का मौका मिले। लेकिन बड़ी मछलियों ने छोटी मछलियों को गटक लिया है। अभी देखो लालू यादव जी कभी जेल में कभी बेल पर, उनके बेटे भी परेशान है बेचारे। अभी चुनाव लड़ा है कुछ दिनों पहले, 20-25 सीटें आई हैं। वो पैसे के भैंसे, पैसे के दम पर चुनाव जीत गए। ये पैसा चुनाव लड़ाना ये पैसे पे डिपेंड करता है, वोट नहीं, पैसा चाहिए। जजों के यहाँ पर पैसा मिलता है, जज के घर में पैसा जला हुआ मिलता है। अभी तक उस जज पे कार्रवाई नहीं हुई है और ये बयान आ गया है उस जज का कि पैसा जो मेरे घर में मिला है वो मेरा नहीं है, वो पैसा कहीं मंगल ग्रह से गिरा है क्या? सुधर जाओ सुधर, देर नहीं। कुछ लोग कह रहे थे
कि मेरे पास काले धन वालों की लिस्ट है। तुम्हारे पास काले धन वालों की लिस्ट है तो पकड़ लाओ ना उनको, जाओ पकड़ लाओ, जाओ पकड़ लाओ ना। आज अखबार मैंने पढ़ा है, अभी यहाँ अखबार पढ़ा हुआ था, मैं पढ़ा है अभी ईरान ने धमकी दे दी है, बात करिए इंडिया से कि भारत के लोग ईरान को छोड़ दें। ये इंटरनेशनल लेवल की बात है, खैर इस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। हम बहन कुमारी मायावती पर ध्यान दे रहे हैं। बहन जी स्वस्थ रहें और समाज को जो संदेश दें, निर्देश दें, समाज एकजुट हो, समाज जो है आगे बढ़े और तरक्की करे। इसीलिए जय भीम।